जन मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए। सामने से चल। एक मिनट ग्रुप फोटो इधर फोटो एक ले। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और आज जैसे हर भारत के हर एक कोने में हर एक जगह पे 75वां स्वतंत्र दिवस जो है वो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसी के चलते अभी हम अखनूर फोर्ट में हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो 55 फीट जो तिरंगा है, इलेक्ट्रॉनिकल तिरंगा जो है, यहाँ पे आज उसका उद्घाटन किया गया। और हमारे साथ इस टाइम बात करने के लिए पद्मश्री विश्वमूर्ति जी संस्कृत विश्वविद्यालय से हैं और सीधी बात इन्हीं से करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो जय हिंद जय भारत, आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। ठीक है। देखिए, जहाँ पर जो ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम किया गया है और जहाँ के जितने भी इस पुरातत्व विभाग के सभी लोग जहाँ पर उपस्थित हैं और उनमें जो सारा उत्साह है वो देखते ही बनता है। और यह हमारी एक ध्वज जो है ये हमारा एक मान का, सम्मान का, ऐश्वर्य का प्रतीक है। और इस समय पूरे भारतवर्ष में और सभी जगह पर ध्वज जो हैं वो फहराए जा रहे हैं। और स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और जहाँ तक कि जो हमारे कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पर भी सभी उनके जो लोग बड़े लोग हैं वो वहाँ पर। और यह जो दिन है ये वास्तव में हम सबको एक ऐसा याद दिलवाता है कि जब हम परतंत्रता की बेड़ियों से झगड़े हुए थे और जिस समय हम न जाने इस स्वतंत्रता लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। और बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हुए हैं, भगत सिंह हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस हुए हैं, मतलब इस प्रकार के इत्यादि अनेक प्रकार के वीर जो हैं। और उन्होंने जब अपने आत्माओं की आहुति दी और उसके बाद ये देश जो है ये एक स्वतंत्र हुआ, तो उसके लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि जो थी वो बताई गई। सैकड़ों साल हमारा देश जो है ये गुलाम रहा और गुलामी की दास्तां में ये कई प्रकार के दुखों को, कष्टों को झेलता रहा। और फिर एक कुशल जिस स्वतंत्रता की पहचान वही लोग कर सकते हैं जो गुलाम होते हैं। और जो गुलामी से जब छोड़ते हैं उनको पता चलता है कि स्वतंत्रता क्या चीज़ है। और स्वतंत्रता, यदि कोई आदमी गुलाम नहीं है, किसी के परतंत्र नहीं है, उसको स्वतंत्रता का इतना आभास नहीं हो पाता है। और ये जो स्वतंत्रता हमको मिली और ये पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के इतने जश्न मनाए गए, आज हमारा ये एक विशेष दायित्व बनता है, विशेष एक हमारा फर्ज बनता है कि हमारी जो पीढ़ी है, नई युवा पीढ़ी, उससे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उनको हम बताएं कि भाई हम क्या थे और किस प्रकार के परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़े हुए थे। हमारे कितने लोगों ने अपने आप को जहाँ पर बलिदान दे दिए और उसके बाद हम स्वतंत्र हुए हैं। इस स्वतंत्रता की पहचान जो है ये आपको हमेशा हर समय याद रखनी है। और यदि हम अपने आप को भूल गए और भी इस स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग कूदे थे हैं, अब आज जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस अमृत महोत्सव में भारत सरकार ने और भारत सरकार के निर्देश पर प्रायः सब जगह पर जो लोग एक विशेष महत्व रखते थे, जिन लोगों ने अपने आत्माओं की आहुति दी है, अपना बलिदान दिया है स्वतंत्रता के लिए, वो लोग आज याद किए जा रहे हैं, स्मरण किए जा रहे हैं। और वास्तव में वो जो इस स्वतंत्रता के संग्राम में जिन्होंने अपने आप की आहुति दी है, वो वास्तव में वंदनीय हैं। और
अभिनंदनीय है, उनका अभिनंदन भी करना चाहिए, उनका वंदन भी करना चाहिए। ये कई युगों के बाद इस प्रकार के शूरवीर और जो लोग पैदा होते हैं जिनके कारण से देश जो है वो समृद्ध होता है, आगे बढ़ता है और उसका विकास होता है। शास्त्री, कितना ज़रूरी था ये आज़ादी का अमृत से? अब देख रहे हैं कि पूरे भारत में जो है बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, हर प्रकार से लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, हर जगह झंडे जो हैं वो भारत माँ के झंडे। कितनी खुशी हो रही है। ये सब काफ़ी पहले हो जाना चाहिए लेकिन आज इस दौर पर आके हुआ। लेकिन ये एक सरकार ने बहुत ही बढ़िया कदम ऐसा लिया है, क्योंकि लोग भूलते जा रहे थे, बच्चे हमारे भूलते जा रहे थे, युवा वर्ग जो हैं जिनको इस समय जिनके हाथों में देश की बागडोर होनी है वो भी भूलते जा रहे थे। और जो इसके पीछे किन के प्रकार के लोगों का ज़्यादा विशेष महत्व रहा है, किन्होंने अपने एक विशेष योगदान दिए हैं स्वतंत्रता के लिए, इसका याद करना, इसका याद दिलवाना, पूरे देश में उसको जागृत करना बहुत अच्छा है। बहुत ये खुशी इतनी है वो अनिर्वचनीय खुशी कह सकते हैं, जो मुंह से नहीं बोली जा सकती, कही नहीं जा सकती, लेकिन समझी जा सकती है कि अनिर्वचनीय, जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, मुंह से बखान जिसका नहीं किया जा सकता, इतनी खुशी। और पूरे भारतवर्ष में जन जन में खुशी है। और हम सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम भारत के हैं और राष्ट्र जो है हमारा ये हिंदुस्तान है, इस राष्ट्र में हम सभी लोग रहते हैं। और राष्ट्र का जो मतलब ही यही होता है कि वे प्रकाशित होना और विकसित होना। और हम सभी लोग जो हैं मिल करके, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष का हो, किसी भी जाति विशेष का हो, राष्ट्र के प्रति हम सभी एक हैं और सभी एक होकर के हम राष्ट्र को उन्नत करने के लिए, राष्ट्र की आन बान शान को, मर्यादा को एक व्यवस्थित रखने के लिए हम सभी एक हैं। और चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष का होगा, वो अपने देश को कभी भूल नहीं पाता है, अपने देश के जो वीर हैं उनको भूल नहीं पाता है। और हमारे देश के जितने भी जो प्राचीन इतिहास हैं और पुरातत्व विभागों में, मैंने कल देखा था परसों, इन्होंने कई जगहों से जा कर के चित्र लिए हैं और उन चित्रों को हमारे सामने जहाँ पर जब ये रखा, तो ये जनता के लिए एक बहुत बड़ी बात है। वो छुपी हुई चीज़ें हैं और पुरातत्व विभाग जो है वो किस प्रकार से अपने काम को करता हुआ इन चीज़ों को ला रहा है, जो आज से 6000 वर्ष की पहले की, 10,000 वर्ष की पहले की जो चीज़ है, जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसके महत्व को नहीं जानते हैं, वो महत्व जो है वो आज हमारे सामने बिल्कुल स्थिर है। और ये मैं कामना भी करता हूँ सभी लोगों से, आपके माध्यम से, क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि प्राचीन परंपरा में हमारे वैदिक और ये जो पुराण थे, उन पुराणों के समय में एक नारद जी होते थे, सब जगह की खबर जो थी वो रखते थे और सब जगह पर खबर को विस्तारित करते थे। उसके स्थान पर मेरे ख्याल में नारद का दूसरा रूप जो आज का मीडिया है, और जो भी कोई बात है वो हमारी प्रसारित करता है। और मीडिया के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की जो बात है उस बात को आगे प्रसारित कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। जिसके महत्व को हम नहीं जानते, मीडिया जो है वो बड़ी सशक्त तरीके से उस बात को आगे बढ़ाता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ पर ये अखनूर में हम जहाँ पर उपस्थित हैं, और यहाँ पर मैं सबके नाम नहीं जान रहा हूँ, मैं सबके नाम लेता और नाम ले करके उनको उनकी एक एक बात को, उनके जो एक विशेष बातें हैं जहाँ पर मैं उनका बखान करता। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर जब मैं आया तो प्रत्येक व्यक्ति जो है, यहाँ के विभाग के जितने भी अधिकारी जन जो हैं, उन्होंने हमारा भरपूर स्वागत किया। और भरपूर स्वागत के बाद ये ध्वज है, जिस झंडे की लिए, जिस ध्वज की शान के लिए हम सभी जो है वो एकजुट होते हैं, वो ध्वज हमारे ऊपर जहाँ पर फहरा रहा है। और आप जैसे जो एक मीडिया के लोग हैं, आपके माध्यम से जो हमारी जो दायित्व हैं, हमें क्या करना चाहिए, आगे नई पीढ़ी को क्या करना चाहिए, और पुराने समय से किए गए जितने भी प्रयास हैं वो किस प्रकार से आगे ये एक अमृत महोत्सव के माध्यम से जो बतलाया गया है, ये वास्तव में अपने आप में एक अनिर्वचनीय बात है, जो कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था भी ऐसा कोई होगा। लेकिन जन जन के हृदय में इस समय आप देखेंगे प्रत्येक घर में तिरंगा जो है वो फहरा रहा है। जन जन के हृदय में देश के प्रति उत्साह है, देश के प्रति स्वाभिमान है, और देश को आगे ले जाने के लिए और हर समय तैयार है। तो ये हम सभी मिल करके इस देश को
उन्नत कर सकते हैं, उन्नत बना सकते हैं। और हमारे जो नेतागण जो हैं, और वो नेतागण भी जो हैं वो अपने एक इस प्रकार के माता पिता की तरह वो जनता का पालन करें और पालन कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि राजा बंधु रबंधु नाम, राजा चक्षुर चक्षुषाम। जिनका कोई बंधु बांधव नहीं होता, राजा जो होता है उनका बंधु होता है, मित्र होता है। जिनकी आंखें नहीं होती और उनका राजा जो है वो उनकी आंख होता है। राजा पिता च माता च सर्वेशाम न्यायवर्तिनाम। सब प्रकार के न्यायों को न्याय कर करके, और राजा जो है वो सभी प्रकार के प्रजाओं का माता पिता होता है। इसलिए हमें अपने जो हमारे नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, सशक्त नेतृत्व वाले जो लोग हैं, वो भी बड़ी प्रकार से जनता का शासन करें, और हम सभी उस नेतृत्व को स्वीकार करें और उनका एक धन्यवाद भी करें कि जिन्होंने इस प्रकार का एक अमृत महोत्सव जो है वो पूरे देश में एक ख्याति प्राप्त करवाया है। और इस समय मैं आपको इस 15 अगस्त के समय, 15 अगस्त का कोई सामान्य समय नहीं है। आज के दिन सर्वप्रथम जो हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं वो उन्होंने लाल किले में पहली बार झंडा जो था वो फहराया था स्वतंत्रता का। और इस दिन का, क्योंकि स्वतंत्रता जब अंदर बेड़ियों के बीच में झगड़ा हुआ कोई आदमी है और किसी के विचारों के बीच में, किसी के एक कुरीतियों के बीच में यदि जुड़ा हुआ है, तो वो यदि स्वतंत्र होता है तो वास्तव में उसका मजा कुछ अलग होता है, उसके आनंद होता है। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी। ये थे हमारे साथ पद्मश्री विश्वमूर्ति जी। और पुरातत्व विभाग की तरफ से आप देख सकते हो कि आज 55 फीट जो तिरंगा है वो यहाँ पे अखनूर फोर्ट पे इलेक्ट्रॉनिकल तिरंगा जो है वो आज फहराया गया। वैसे तो आज़ादी के अमृतसर पर हर एक देशवासियों के दिलों में जो प्रेम है, और हमारे साथ यहाँ पे मैडम जी भी हैं, सीधी बात इन्हीं से करेंगे और इनसे भी आज के बारे में मैडम क्या कहेंगी, क्योंकि आज 75वां जो इंडिपेंडेंस डे है उसकी खुशी ही अलग है। पहले मैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को मुबारकबाद देती हूँ, इन्होंने यहाँ पे ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया है, और आपका भी स्टेट समाचार का कि आप यहाँ पे पधारे, क्योंकि इतनी दूर पधारना और इस मोनूमेंट की शोभा बनाना, और सर हर एक, जैसे अभी विश्वमूर्ति जी ने भी कहा कि आप लोग एक ज़रिया हो, तो आप हर एक घर तक ये बात पहुँचाओगे। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका भी, डिपार्टमेंट का भी, इन्होंने ये इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव तो अपने आप में एक जुड़ाव है। हम सब देशवासी इस आज के दिन पे एक आपस में जुड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि एक थॉट पे सारे काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा असाइनमेंट हमें मिला है कि जो हमारे को दिलों में छू जाता है। मैंने खुद 3 दिन से हम ये आज़ादी का महा अमृत उत्सव मना रहे हैं। मैं फाउंडर ऑफ जिगर हूँ। मैं डिसेबिलिटी सेक्टर पे वर्कआउट करती हूँ, क्योंकि मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी खुद हूँ। तो ये सबसे ऊंचा झंडा इस फंक्शन में आने की शोभा, मतलब मुझे अपने आप में ही मुझे एक अच्छा प्राउड फील होता है। ये सब हमें मिला यहाँ पे। ये मोनूमेंट्स का रखना, जैसे अभी सर ने कहा कि मोनूमेंट्स की देख रेख, अगर हम 75 साल से इंडिपेंडेंट है, पर इसकी देख रेख से हम 5000 साल पहले चले गए हैं। हम उस चीज़ से जुड़े हैं जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा जिससे हम बने हुए हैं, जिस भूमि में हम जन्मे हैं, उसकी एक उस चीज़ के साथ हम जुड़ गए हैं। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव से ये जो अमृत है वो निकल रहा है इस सर्वे से। मैं अगेन थैंकफुल हूँ डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी सर्च के लिए कि ये मोनूमेंट्स की देख रेख कर रहे हैं और इनको डेवलप कर रहे हैं। ये एक जुड़ाव जो हमारा क्रिएट कर रहे हैं हमारी एंशिएंट मोनूमेंट्स के साथ, ये हमारे को एक अलग प्राउड फील कराते हैं और एक हमारे बच्चों को नॉलेज देते हैं कि हमारी जो पूर्वज थे वो कितने स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने कितनी स्ट्रॉन्गली ये सब डेवलप किया है। तो मे बी इतना किसी को पता भी नहीं होगा JNK 5000 साल से वुमेन एम्पावरमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग थी हमारी JNK की। हम 5000 साल से पहली जो देश की रानी बनी थी, मतलब पूरे वर्ल्ड की रानी मानी जाती है, वो जम्मू कश्मीर से बनी थी। तो इन चीज़ों से हम इन चीज़ों के साथ अटैच होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर आज़ादी का अमृत महोत्सव। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। जैसे कि आपने देखा कि मैडम ने साफ शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि हमें अपने
जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या ऑर्नामेंट्स हैं उनका देखभाल तो करनी ही चाहिए। हमारे पुरातत्व विभाग के आला अधिकारी भी हमारे साथ हैं। सर, कितना ज़रूरी है? डिपार्टमेंट तो अपनी जगह काम कर रहा है। आज हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक या अगली पीढ़ी तक ये संदेश पहुँचाए कि उनको कितनी ज़रूरत है अपने ही हिस्टोरिकल चीज़ों की देख रेख करने की। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो इनिशिएटिव लिया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम पूरे देश में सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं सब लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस जो हमारा 75 ईयर सेलिब्रेशन है उसका मुबारकबाद देता हूँ। प्लस जो आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है 76वां, हम यहाँ पे अखनूर फोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो पूरे देश में 150 मोनूमेंट आइडेंटिफाई किए, जिसमें मास्ट फ्लैग हम लोगों ने जो है होस्ट किया है। उसका सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि जो हमारा एक रिच कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, हमारी जो संस्कृति है, पुरातत्व है, हम उसको आम जन से जोड़ पाएँ। उसी की कड़ी में हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव में इन सारे मोनूमेंट को शामिल किया है। प्लस हमने जो है एक कैंपेन किया 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, जिसमें हम लोगों ने बच्चों के साथ में एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन स्वच्छता के साथ में, उसका भी सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम उनके साथ जाएँ, उनके साथ बात करें, वो हमारे इतिहास जो संस्कृति है, पुरातत्व है, उसके बारे में उनको कितना योगदान मिल रहा है बच्चों का? बहुत योगदान मिल रहा है। खास तौर पे मैं बात करूंगा अगर अखनूर की, और हम लोगों ने रामनगर में भी किया है, हम लोगों ने माटन में किया है, परी महल में किया है, इंटायर श्रीनगर में किया है, और हम लोगों को बहुत लार्ज स्केल पे सपोर्ट मिल रहा है। सब लोगों में बहुत जोश है, और वो जोश हम मॉन्यूमेंट के साथ में एसोसिएट कर रहे हैं ताकि हम अपना इतिहास संस्कृति उनको बता पाएँ कि वो जिस स्थान पर रहते हैं उसका कितना इंपॉर्टेंस है, उसका इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति उस देश के लिए क्या योगदान साबित कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, एक बार हम फिर आपको बता दें, अभी हम अखनूर फोर्ट में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो 55 फीट का इलेक्ट्रॉनिकल तिरंगा, किस तरह से हम उसकी छाए में इस टाइम खड़े हैं। और ये हमारा अखनूर फोर्ट जो है काफ़ी समय से, लेकिन आज इस तिरंगे की वजह से इस फोर्ट की रंगत जो है, इस फोर्ट की शान जो है और बढ़ गई। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आ गया। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार से।